क्या एक विदेशी नागरिक इंडिया में एज एन एडवोकेट एनरोल हो सकता है? क्या एक विदेशी नागरिक इंडिया में अपनी प्रैक्टिस कर सकता है? तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज एडवोकेट रोहित पांचाल। तो मैं ऐसे ही आप लोगों के लॉ की वीडियोस लाता रहता हूँ और आप लोगों को अवेयर करता रहता हूँ। तो आज का ये जो टॉपिक है ना, ये बड़ा सा विचित्र और बड़ा सा यूनिक टॉपिक है, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सामने ना एक अजीब सी सिचुएशन आ गई है कि एक विदेशी नागरिक ने इंडिया में एज एन एडवोकेट एनरोल होने के लिए एप्लीकेशन लगाई है और इस चीज के लिए रिकमेंडेशन मांगी है अदर स्टेट बार काउंसिल से कि आपकी इस पे क्या राय है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने। तो ये क्या मैटर है, क्या पूरा मामला है, तो चलिए चलते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ ये क्या मामला है। एक कोरियन सिटीजन है जिनका नाम है डेयोंग जंग। डेयोंग जंग इनका नाम है। इन्होंने इंडिया में लॉ करी है, इंडिया से लॉ की है, और इन्होंने लॉ कंप्लीट करने के बाद दिल्ली बार एसोसिएशन में गए। ये बार काउंसिल ऑफ दिल्ली हम बोल सकते हैं, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में एक गए। वहां जाके इन्होंने एप्लीकेशन लगाई कि मुझे एनरोल्ड होना है इंडिया में और मुझे प्रैक्टिस करनी है इंडिया में। वहां से सारी बात गड़बड़ शुरू हुई। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये पूछा है अदर स्टेट बार काउंसिल से कि कोई विदेशी नागरिक है अगर, लेकिन उसने अपनी जो वकालत है या एलएलबी की डिग्री है या एलएलएम की डिग्री है इंडिया से की है, तो क्या वो एलिजिबल होता है यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए या यहाँ इंडिया में एज एन एडवोकेट एनरोल होने के लिए? तो आप अपने सजेशंस हमें बताइए। तो यहाँ इश्यू आया, लेकिन यहाँ ये जो कोरियन सिटीजन है जंग साहब, मिस्टर जंग साहब, इन्होंने कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स रखे, जिसके बाद बीसीआई भी ना थोड़ा कंफ्यूज है कि क्या किया जाए। इन्होंने सबसे पहले ये बोला कि अगर आप मेरी कंट्री में आते हैं तो वहां तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप मेरी कंट्री से लॉ करते हैं, भले ही आप विदेशी नागरिक हैं, तो आप वहाँ के एज एन एडवोकेट एनरोल हो सकते हैं। और इन्होंने वहाँ के अपने कुछ लॉज भी बताए, जैसे आर्टिकल 4, आर्टिकल 5 ऑफ अटॉर्नी लॉ एक्ट, जो कोरिया में कोई एक्ट होगा, इन्होंने उसका हवाला दिया। और यही नहीं, इन्होंने अपनी गवर्नमेंट से कुछ क्वेश्चंस भी पूछे और उनके आंसर्स भी दिखाए बार काउंसिल को कि ये देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपको लग रहा है, ये मेरी सरकार के ऑफिशियल जवाब है। अब यहाँ बार काउंसिल के सामने थोड़ी सी अजीब सी वो आ रही है। उससे पहले इतने वीडियो चल रही है, तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, इस वीडियो को बंद कीजिए, बंद मतलब स्टॉप कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मेरे को ये बताइए कि क्या कोई विदेशी नागरिक जिसने इंडिया से लॉ की है, तो उसको इंडिया में एज एन एडवोकेट एनरोल होना चाहिए या नहीं चाहिए, मतलब उसको ये राइट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो आगे बार काउंसिल के सामने क्या क्या सिचुएशंस या क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। सबसे पहले आ रहा है आर्टिकल 19(1)(g), जो कि फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ये है कि ये सिटीजन्स के लिए है सिर्फ, तो एक ये दिक्कत आ रही है। दूसरी प्रॉब्लम आ रही है सेक्शन 7 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट, सेक्शन 24 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट। तो अब क्या किया जाए? जवाब मांगा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, जवाब मैंने भी मांगा है आप लोगों से। जो भी आप लोगों का जवाब होगा, तो उस चीज़ पर जो बार काउंसिल का अगला इस पे जवाब होगा, उस पर मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बना दूंगा। तो ये वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।